हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज है 13 जनवरी 2025। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं आज उनको हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को कितनी वार्षिक राशि दी जाती है? तो ये 15वीं किस्त नहीं है, ये कौन सी है? 19वीं किस्त है। अभी तो 2024 में 18वीं किस्त जारी हुई थी, इस बार होगी वो 19वीं किस्त। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी है? 19वीं किस्त है यहाँ पे। ठीक, 19वीं किस्त जारी की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को कितनी वार्षिक राशि दी जाती है? तो वार्षिक किस्त जो है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 13 जनवरी 2025 को अभी जारी हुई है कि 19वीं किस्त दी जानी है। तो इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को वार्षिक राशि दी जाती है। तो वार्षिक राशि की बात करें तो वार्षिक राशि कितनी आती है? 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को दी जाती है, प्रत्येक किसान को। ठीक है, ये जो है पीएम किसान योजना, जो पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना को कब लागू किया गया था? तो ये 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को ये पीएम किसान योजना लागू की गई थी। और ये योजना कहाँ से लागू हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से शुरू की गई थी। इस योजना में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो 3 किस्तों में मिलती है। 2-2 हज़ार रुपये सीधे बैंक अकाउंटों में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। अब यूपी की बात करें तो यूपी में है, तो यूपी में उत्तर प्रदेश से किया गया था। कहाँ से? गोरखपुर से। ठीक, तो गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर समझौता किया है? 13 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर समझौता किया है? तो भारत और किस देश के साथ? तो ये जर्मनी के साथ हुआ है ऐसा। भारत और किस देश के साथ? जर्मनी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया, इस पर समझौता हुआ है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन मिशन, ये भारत और जर्मनी के बीच समझौता हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में घोषित भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? अभी भारत का सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार 2024 के अनुसार की बात कर रहा है कि जो सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है भारत के हिसाब से? तो हमेशा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है हमेशा नंबर 1 पर ही रहा है। ठीक है, हमेशा वो नंबर 1 पर रहता है, यही सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, भारत का। अगला है 2025 में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? इसरो का एक मिशन लॉन्च हुआ है, वो कौन है? गगनयान। ठीक, गगनयान मिशन लॉन्च किया गया है इसरो का। ऑप्शन नंबर सी, उसमें ऑप्शन टिक लगाए थे कि नहीं? इसका कौन सा? इंदौर,
पहला का ये 6000 ऑप्शन नंबर बी था, और दूसरे का जर्मनी, ठीक। तीसरे का तो लगा दिए, चौथा, ठीक है। तो गगनयान। तो इसरो का, अब इसरो के बारे में देखते। इसरो की हम उस दिन बता भी चुके हैं, ठीक है, एक क्लास में बताए थे। तो इसरो की स्थापना कब होती है? तो इसरो की स्थापना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसरो की स्थापना कब होती है। तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में होती है। सन 1969 को इसका गठन हुआ था। यानी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। 1969 को इसकी स्थापना होती है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और इसरो के द्वारा ही ये आर्यभट्ट, चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, गगनयान आगामी मिशन जो था, इसको अभी जो गगनयान लॉन्च हुआ 2025 में, तो इसको जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक। इसरो के बारे में और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष को भी याद रखना है, ठीक है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, ठीक। एस सोमनाथ इसके इसरो के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो इसमें तो बहुत कुछ बताने का रहता है, पर चलिए फिर कभी बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? आईसीसी, ये लगता है मुझे ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? ये शुभमन गिल को चुना गया है। अब शुभमन गिल हैं, ये कहाँ के हैं? तो ये शुभमन गिल जो है, शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल कहाँ के हैं? ये हैं पंजाब के, ठीक है। ये पंजाब के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है वर्तमान में भारतीय स्टेट वनडे और T20 टीम का हिस्सा है और इंडियन प्रीमियर लीग IPL में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन रहा? फीफा वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2024, इसका विजेता कौन रहा? तो इसका रहा मैनचेस्टर सिटी इसका फीफा वर्ल्ड कप का विजेता रहा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। पिछला वाला बताए थे ऑप्शन, ठीक है। तो मैनचेस्टर सिटी इसका फीफा वर्ल्ड कप 2024 का विजेता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में आयोजित हॉकी वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन सा है? हॉकी वर्ल्ड कप इसका विजेता कौन है? मेजबान देश कौन है? तो मेजबान है इसका जर्मनी, ठीक है। जर्मनी इसकी मेजबानी कौन करेगा? जर्मनी करेगा। तो हॉकी के बारे में देख लेते हैं, जब हॉकी आया तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जनवरी 2025 को IPL के नए टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IPL में नए टीम कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए टीम कप्तान के रूप में तो ये हार्दिक पांड्या को, ठीक। हार्दिक पांड्या को कप्तान नियुक्त किया गया है,
IPL का नया कप्तान बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 13 जनवरी 2025 को भारत में किसने देश का पहला AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। भारत में एक पहला फर्स्ट AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। ये किसने किया है? नासकॉम ने, NASCOM, नासकॉम ने। ठीक है, तो ये नासकॉम में किया गया है। तो नासकॉम के फुल फॉर्म में क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। वैसे देख लेते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कैंपियंस। ठीक, कंपनीज यानी कैंपियंस नहीं, कंपनीज। ठीक है, सर्विस कंपनीज। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी, IT और बिजनेस प्रोसेसेस मैनेजमेंट BPM उद्योग की शीर्ष व्यापार संघ है। ये एक गैर लाभकारी संगठन जिसे 1988 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1988 में इसका स्थापित किया गया था। ठीक है, नासकॉम का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नासकॉम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया नया सुपर कंप्यूटर कौन था? अभी ये नया सुपर कंप्यूटर कौन है? यह है परम अनंत। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। 2025 में किस देश ने पहली बार चांद पर पानी की खोज के लिए रोवर भेजा गया है? पानी की खोज के लिए चांद पर पानी खोजा जा रहा है। पानी की खोज के लिए एक रोवर भेजा गया है। तो किसने भेजा है? रोवर भेजा है तो किसने भेजा है? वो भेजा है जापान ने। ठीक, जापान ने भेजा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। चलिए 2025 में भारत का कौन सा राज्य पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य घोषित किया गया है? पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य घोषित किया गया है। कार्बन को न्यूट्रल कर दिया गया है, न्यूट्रल राज्य घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है? गोवा को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। COP 29 जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? COP 29 जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ है? ब्रासीलिया में हुआ है। ब्रासीलिया में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। COP 2024 आयोजन कहाँ हुआ है? तो ब्रासीलिया में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला है, हाल ही में भारत में कौन सी नई राष्ट्रीय हरित नीति लागू की गई है? नई राष्ट्रीय हरित नीति लागू की गई है। तो ये कहाँ की गई है? राष्ट्रीय हरित ऊर्जा नीति। तो राष्ट्रीय हरित नीति लागू की गई है भारत में। तो ये कौन सी है? राष्ट्रीय हरित ऊर्जा नीति। तो राष्ट्रीय हरित ऊर्जा नीति इसको लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो भारत में नई राष्ट्रीय हरित नीति लागू की गई है। तो राष्ट्रीय हरित ऊर्जा नीति को लागू की गई है। ठीक है, अगला, किस भारतीय राज्य ने 2025 में महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? ये तो उस दिन भी बताए थे कि महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो यह किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी योजना को शुरू किया है। ठीक, ऑप्शन नंबर
भी सही है। चलिए अगला, भारत का कौन सा राज्य 2025 में देश का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक राज्य बन गया है? 2025 में सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक अक्षय ऊर्जा उत्पादक बना, अक्षय ऊर्जा का उत्पादक बना है। ये बना है राजस्थान। तो ये बना कौन बना है? राजस्थान बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए 17, 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कौन सा चरण लागू किया गया है? 2025 में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। ये की गई है डिजिटल शिक्षा अभियान किया गया है। तो ये डिजिटल शिक्षा अभियान लागू किया गया है। डिजिटल शिक्षा अभियान, ठीक, डिजिटल शिक्षा अभियान इसको लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कौन सा चरण लागू हुआ है? तो ये डिजिटल शिक्षा अभियान शुरू किया गया। कौन सा चरण लागू किया है? इसके हिसाब से तो विकल्प सही नहीं है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में लागू होती है। तो थर्ड जो नेशनल एजुकेशन 30 चरण दिया गया है 2020 में, 3 चरण दिया गया था। तो 3 चरण में क्या रखा गया है कि फर्स्ट जो है 3 चरण है। तो फर्स्ट क्या है? तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1968 की, उसमें स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है। ये इंदिरा गांधी के समय लागू किया गया था। ठीक है, और दूसरी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 में राजीव गांधी के समय लागू किया गया था। ये वर्ष 1992 में 1986 में संशोधन किया गया था। ठीक है, 1986 में संशोधन किया गया था 1992 में बाई पीवी नरसिम्हा राव के समय। ये 1992 का संशोधन था। ठीक, तो राजीव गांधी के समय ये किया गया था और फिर 1992 में संशोधन हुआ था। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, इसका संशोधन हुआ था। ठीक है, जो थर्ड थी 21वीं सदी की, तो नई शिक्षा नीति 2020 में थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये नरेंद्र मोदी के समय शुरू होती है। ठीक है, तो ये 29 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देश की नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक है, तो कब होती है? 29 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी के समय थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको लागू किया गया था। ठीक, तो नई शिक्षा नीति 2020 जो थी, तो उसमें कुछ मतलब पॉलिसी थी कि जो एजुकेट हैं, इनकरेज 2020 की जो शिक्षा नीति है वो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन, समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना इसका उद्देश्य था। और इसको जो है जो शिक्षा नीति है, तो वर्तमान में इसको 10+2 के शैक्षिक मॉडल पर स्थान को पाठ्यक्रम में जो शैक्षिक मॉडल था 10, ठीक है, जो 1968 और 1986 जो और 2020 की जो शिक्षा नीति है, इसको जो है मतलब लागू किया गया है। ये 3 नीतियां थी, इस समिति पर लागू किया गया था। तो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता पर यह समिति लागू किया जाता है। इसके निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था। 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मसौदा प्रस्तुत किया गया और फिर 1934 जो नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो था उसको प्रतिस्थापित करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है,
और जो 5+3 था वो प्रेपोटरी और 4 था सेकेंडरी, यानी 9, 10 और 11 और 12 तक। और जो 5+3 ये प्री स्कूल प्लस ग्रेड्स 1, 2 तक। और ये 3 लास्ट के जो बीच तीसरे नंबर का जो 3 है 5+3 फिर 3 तो मिडिल 6, 7, 8। ठीक है, ये क्लास के लिए था। इनका बहुत बड़ा विस्तार है, अगर कभी होगा तो हम पूरा इसका बताएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस बैंक ने, इसका हो गया था, चलिए तो अगला देखते हैं। किस बैंक ने डिजिटल ग्रामीण बैंक योजना शुरू की है? किस बैंक ने डिजिटल ग्रामीण बैंकिंग योजना शुरू की है? तो डिजिटल ग्रामीण बैंकिंग योजना शुरू की है। ये किसने शुरू की है? स्टेट बैंक ने, SBI ने इसको डिजिटल ग्रामीण बैंकिंग योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो स्टेट बैंक के बारे में, तो स्टेट बैंक की देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी तो 1806 में कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी, यानी कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। और 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में पुनर्गठन होता है। ठीक है, तो 1955 SBI का 1955। इसका पहले SBI का दूसरा नाम था, इसका नाम था कुछ इसका नाम अभी याद। ठीक है, तो SBI की स्थापना 1955 होती है। 1806 में जो था बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में, हाँ ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित हुआ। बाद में से 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में पुनर्गठन हो गया। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने 2025 में किस देश के साथ $100 बिलियन का व्यापारिक समझौता किया है? यानी $100 बिलियन। ठीक है, $100 बिलियन का समझौता किया है। तो किस देश के साथ है? UAE के साथ समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, 13 जनवरी 2025 को भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स किस स्तर पर बंद हुआ? ठीक है, तो भारतीय शेयर बाजार जो सेंसेक्स है किस स्तर पर बंद हुआ? सेंसेक्स किस स्तर पर बंद हुआ? तो 70,000 के अंक तक, 70,000 अंक के बाद बंद हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए आज यहीं तक का, इसके बारे में फिर कभी कल बताते हैं। ठीक है, और आगे जो चलिए थैंक्स सभी लोगों को। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें और हम आज आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। और सभी लोगों को आज का खिचड़ी का पर्व है, तो आज सभी लोगों को शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक्स सभी लोगों को।